हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट। 6 बेसिस हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके डिफरेंसेस देखते हैं। स्टार्ट करूंगा सबसे पहले मीनिंग से। मीनिंग देखते हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग क्या होती है। अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द प्रोमिसर अंडरटेक्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट upon the happening or non-happening of an event which is collateral to the contract। यहाँ पर दो पार्टी में से एक पार्टी क्या करती है, प्रॉमिस करती है अदर पर्सन को, अगर फ्यूचर में कोई इवेंट होता है तब ये प्रोमिसेस को मैं परफॉर्म करूंगा। तो इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्पेसिफिक समझ में आ जाएगा आपको। ए पर्सन, कोई भी एक पर्सन है, वो प्रॉमिस करता है दूसरे पर्सन को कि मैं तुम्हें 20 सेट्स कंप्यूटर के 20 lakhs में बेच दूंगा अगर ये जो कंप्यूटर के सेट्स जिस शिप से आ रहे हैं वो शिप सेफली रीच कर जाएगा हमारे स्टेट में, हमारी सिटी में। तो ये क्या है, शिप का सेफली आना कोलेटरल इवेंट है। नॉन हैपनिंग मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो ये हमारा क्या हुआ, कोलेटरल इवेंट हो गया जिसके बेसिस पर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है या डिफाइन होता है। पूरा क्लियर। तो यहां पर आपका जो इवेंट है वो है शिप का सेफली रीच करना। अगर रीच कर जाता है तो आपको 20 सेट्स कंप्यूटर सेट डिलीवर करने पड़ेंगे, राइट। और क्या होगा, आपको पेमेंट मिल जाएगा, राइट। तो मेन चीज क्या है यहां पर कि एक कोलेटरल इवेंट होता है जिसका होना ना होना आपके ऊपर बेस्ड नहीं है, ये एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है। वेजरिंग एग्रीमेंट देखेंगे, ये हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। दैट मीन्स ये वैलिड लीगल एग्रीमेंट है जो कि एनफोर्सेबल हो सकता है, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट बन पाया है। वेजरिंग एग्रीमेंट कानून की नजर में इलीगल है, क्यों है जानेंगे मीनिंग से। A wagering agreement is one in which one person agrees to pay certain amount of money to the other on happening or non-happening of a specified event। ये एक तरह का बैटिंग एग्रीमेंट है जहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन से बोलता है अगर ये टीम जीतेगी तो मैं जीतूंगा, अगर ये हारी तो तुम जीतोगे, राइट। तो यहां पर क्या है, आप किसी एक ऐसे इवेंट पे पैसा लगाते हैं जिसके बारे में आप श्योर नहीं है कि कौन सा पार्टी इस इवेंट को जीतेगी। हॉर्स रेस, अगर आप घोड़े की रेस में पैसा लगाते हैं कि कौन सा हॉर्स जीतेगा, तो ये भी एक तरह का वेजरिंग एग्रीमेंट है जहां पर एक स्पेसिफाइड इवेंट है जिसके होने ना होने पर विनिंग और लॉस में आप पैसा लगाते हैं। तो ये है हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट, राइट। आगे देखेंगे नेचर ऑफ इवेंट क्या है। ये कोलेटरल इवेंट है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्रॉमिस और कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जिसे पहले एग्जाम्पल में देखा, शिप का सेफली रीच करना, ये क्या है, कोलेटरल इवेंट है। या आपके ना तो कंसिडरेशन पे डिपेंड होना चाहिए ना कि आपके प्रोमिसेस पे डिपेंड होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, ये कोलेटरल इवेंट पे डिपेंड करता है। वेजरिंग एग्रीमेंट, इवेंट इज द सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर। वो टीम जीतेगी या हारेगी वो सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर है, उसी के बेसिस में एक पार्टी जीतेगी और एक पार्टी हारेगी। हो रहा है क्लियर। आगे देखेंगे रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब होता है कि आप मेरे घर पे गुड्स डिलीवर कर दीजिए, जैसे ही गुड्स मुझे मिलेगा मैं आपको पैसे पे कर दूंगा। तो ये होगा प्रॉमिस करना, जैसे ही डिलीवरी होती है मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो यहां पर देखते हैं देयर इज नो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस इन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होता क्योंकि एक फ्यूचर इवेंट पे बेस्ड है। शिप अगर सेफली रीच करेगी तब ही ये क्या होगा, आपको गुड्स डिलीवर करे जाएंगे और आपको पेमेंट दिया जाएगा। तो मेन चीज क्या है, यहां पर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस नहीं होता है। वेजरिंग में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होता है, राइट। अगर ये टीम जीतेगी तो क्या होगा, मैं जीतूंगा, राइट, मुझे पैसे मिलेंगे, मैं विन करूंगा। अगर वाली टीम जिसपे तूने पैसा लगाया वो जीती तो मैं तुझे पैसे दूंगा। तो इसमें हो क्या रहा है, ये रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस पे भी बेस्ड करता है। ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा नहीं हुआ तो ये होगा, राइट। आगे देखेंगे इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट होता है या नहीं। द पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया, जिसके बेसिस पर ये कॉन्ट्रैक्ट रिवॉल्व करता है। शिप का सेफली रीच करना सब्जेक्ट मैटर है, तो मैटर करता है। अगर रीच करेगी तभी ये प्रोमिसेस परफॉर्म हो पाएगा, वो जो टीवी सेट्स हैं, कंप्यूटर सेट्स हैं, डिलीवर हो पाएंगे और आपको वो पैसा पे करना पड़ेगा, राइट। या उसको पैसा पे करना पड़ेगा, आप उसको डिलीवर करेंगे तो, राइट। हो रहा है क्लियर। नो अदर इंटरेस्ट एक्सेप्ट विनिंग और लूजिंग द मनी एट स्टेक। जो आपने पैसा लगाया है, अगर आप जीते तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आप हारे तो आपका पैसा चले जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, इंटरेस्ट नहीं होता है सब्जेक्ट मैटर पे। हॉर्स की रेस में आप पैसा लगा रहे हैं तो हॉर्सेस में कोई इंटरेस्ट है आपको नहीं है।
कोई टीम में आप पैसा लगा रहे हैं तो उस टीम में आपको इंटरेस्टेड है, आपकी टीम है नहीं है, तो मेन चीज क्या है यहां पर सिर्फ उस इवेंट के परफॉर्म होने पे आपका इंटरेस्ट है। जीतेगी तो आपको फायदा होगा, हारेगी तो आपको नुकसान होगा, राइट। आगे देखेंगे वैलिडिटी क्या है। अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग एग्रीमेंट हमारा वॉइड एग्रीमेंट है जो आप डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अभी इसको लीगलाइज परमिशन नहीं मिली है इंडिया में, राइट। आगे देखेंगे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ऑल कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वेजरिंग एग्रीमेंट्स, सारे कॉन्टिंजेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट हैं वेजरिंग नहीं है, क्योंकि वेजरिंग हमारा वॉइड होता है और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं, राइट। ऑल वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये हर वेजरिंग एग्रीमेंट एक फ्यूचर इवेंट पे बेस्ड होता है, एक कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट भी एक फ्यूचर इवेंट पे ही बेस्ड होता है, राइट। तो ये थे हमारे टॉप 6 डिफरेंस जो कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को अलग करते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट के साथ। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बिजनेस लॉ की हमारी पूरी सीरीज चल रही है, आई होप आप उसको फॉलो कर रहेंगे। कोई भी आपको क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी अपने पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, बेस्ट बुक के सजेशन दे रखे हैं, वो चेकआउट करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।